हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर के बारे में। अभी 30 अगस्त को खबर आई थी कि गौतम अदानी जी जो हैं वो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और इस खबर आने के बाद ही इनका जो शेयर था अदानी इंटरप्राइज का शेयर, वो 3,000 से सीधे 4,4100 तक चला गया था। और अभी 24 जनवरी को एक खबर आई है, हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी है, जिसके बाद कि ये बताया गया है कि अदानी ग्रुप के अंदर बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। और ये खबर आने के बाद जो इनका शेयर है अदानी इंटरप्राइज का, ये 3400 रुपये के भाव से 1000 रुपये तक आ गया था, जो कि अभी 1800 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस शेयर बाजार में खबरों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। खबरें आती हैं, शेयर का प्राइस एकदम ऊपर चला जाता है, खबरें आती हैं, शेयर का प्राइस एकदम नीचे आ जाता है। तो हमें खबरों का तो ध्यान रखना ही है, इसके अलावा शेयर प्राइस के मोमेंटम का जरूर ध्यान रखना है। आइए हम पहले अदानी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अदानी ग्रुप के अंदर अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी गैस, ये सारी कंपनियां और जो नीचे दिखाई गई हैं इनकी सब्सिडरीज हैं। जैसे कि अदानी इंटरप्राइज के अंदर अदानी कोल एंड माइनिंग, अदानी सोलर, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, एग्रीज फ्रेश, अदानी विलमार, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं। और अभी रिसेंटली जो लिस्ट हुई हैं इसके अंदर अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट भी अदानी का ही पार्ट है। अभी आपने सुना होगा कि आजकल अदानी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, और इसके अगेंस्ट में जो उनके सपोर्टर्स हैं, अदानी अदानी के को जो फेवर कर रहे हैं, वो लोग ये खबर दे रहे हैं कि अदानी के पास जो है वो तो सिर्फ 1.73 करोड़ की, दूसरी जो ब्लू चिप कंपनी रिलायंस वगैरह, इनके पास 2.37 करोड़ का कर्ज है। टाटा ग्रुप के पास 2.46 करोड़ का कर्ज है, जो कि अदानी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा है। जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है। जबकि उसकी रिपोर्ट को मानने का मतलब है कि हम सेबी को, जो हमारे यहाँ जिससे कि सारे के सारा ये रेगुलेट करता है एनएससी और बीएससी को, अगर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मानते हैं और सेबी की रिपोर्ट नहीं मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सेबी को चैलेंज कर रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, और जो हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें पहले उसको मानना चाहिए। जो ये खबरें हैं, खबरें आएंगी, सेबी इसके ऊपर रिपोर्ट निकालेगी, लेकिन जब तक सेबी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम किसी निष्कर्ष पर सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया वालों की वजह से या हिंडनबर्ग की वजह से ये नहीं कह सकते कि अदानी के शेयर खराब है, अदानी ग्रुप खराब है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मैं आज जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। ये जो चुना मैंने, ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। अदानी पोर्ट्स को चुनने का एक रीज़न है। अदानी पोर्ट्स के ऊपर बात करने से पहले हम देख लेते हैं जो हमारी सेबी ने एएसएम लिस्ट में अदानी के शेयर्स डाले हैं। आज जैसे कि 7 फरवरी है, 7 फरवरी से ही इन्होंने इतने सारे शेयर्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अंबुजा, ये सारे के सारे अदानी के शेयर इन्होंने आज से एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। अगर एएसएम लिस्ट क्या होती है? एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स लिस्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर खराब है, इनका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर कुछ वॉल्यूम्स जो है वो शेयर ट्रेडिंग के कुछ अनसर्टेन चल रहे हैं, जिसकी वजह से कि इनको सर्विलेंस के लिए सेबी ने अपनी एएसएम लिस्ट के अंदर डाला है। तो आइए, जो लोग कह रहे हैं कि अदानी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए, अदानी के शेयर महंगे हैं, ओवर वैल्यूड है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी है। अदानी ग्रीन एनर्जी का जो स्टॉक पी है ये 212 का है। 212 का कब है? जब ये प्राइस फॉल हो गया है। कहाँ से फॉल हो गया है? जब ये प्राइस हमारा 2200 से 800 पे आ गया, तब 212 का पी है। तो अगर दो 2200 पे कितने का पी था इसका? 2200 पे इसका पी था 600 का। जब इसका रेट 2200 था तब इसका पी 600 था। ऐसे ही हम अदानी एंटरप्राइज का पी रेशियो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो पी रेशियो होता है इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, और जिस कंपनी का पी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उस कंपनी के मार्केट ने वैल्यूएशन उतनी ही ज़्यादा हाई लगा रखे हैं। तो हाई पी वाले स्टॉक से मेरी राय से तो बचना चाहिए। जैसे कि अदानी इंटरप्राइज का स्टॉक पी 170 दिखा रहा है। 170 कब दिखा रहा है? जब ये 2-3 टाइम्स टूट चुका है, 1/4 प्राइस रह गया है।
ये देखिए, ये इसका पी जो है अभी इसका पी जो है 360 से अभी 170 पर आया है, यानी कि जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये शेयर मैं अदानी पोर्ट की बजाय आपको अदानी इंटरप्राइज और अदानी ग्रीन के पी एस इसलिए बता रहा हूँ कि अदानी के जो शेयर्स हैं उनके पी ज़्यादा है, वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन लेकिन अदानी पोर्ट का पी ऐसा नहीं है। अदानी पोर्ट का जो शेयर है वो बहुत ही कम पी पे वर्क कर रहा है। इसका पी देख सकते हैं आप, मात्र 23.1 है। ये भी टूटा है, ये भी 50% पर आ गया है। लेकिन जब ये 700-800 पर भी ट्रेड कर रहा था उस टाइम भी इसका पी मात्र 30 था, जो कि फेयर वैल्यूड है। अदानी पोर्ट का बिजनेस क्या है ये आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको इसके ऑफिशियल साइट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल साइट है अदानी पोर्ट्स। अदानी जो है वो लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स का बिजनेस करता है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कंटेनर्स स्टोर करे जाते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है जो कि एक दिन में स्टैब्लिश नहीं होता, ये इसका ओल्डेस्ट बिजनेस है, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। आइए अब हम अदानी पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। और इसके अभी आज ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दिसंबर 2022 के रिजल्ट आए हैं। आप अगर देखेंगे इसकी सेल्स जो है जो ग्रो करी है वो वाई ऑन वाई 4072 से 4786 कर गई है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 25,599 से 2696 में हैं, ये भी अच्छे हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.1535 करोड़ से 1337 रह गया है, जो कि वाई ऑन वाई बेसिस पे कम है। बट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली दे रही है कंपनी, ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है। इसके आगे हम इसका देख लेते हैं सेल्स कैसे रही है। अगर हम इसके अभी तक टीटीएम देखते हैं ईयरली बेसिस पे, तो अब तक के सबसे हाईएस्ट सेल्स नंबर चल रहे हैं। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो अब तक का हाईएस्ट है। लेकिन हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है ये देखिए, नो डाउट नेट प्रॉफिट भी अब तक का हाईएस्ट है, यानी कि कंपनी जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट है ये चेक कर लेते हैं उसकी बैलेंस शीट के अंदर। कंपनी के अंदर जो है वो 45,299 करोड़ का डेप्ट है, जबकि कंपनी के पास 42,971 का रिजर्व भी है, यानी कि जितना डेप्ट है उतना रिजर्व भी है। कोई कंपनी को अगर हमें चेक करना हो तो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं कि ये क्या है, एक अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है, इसका हम चेक कर लेते हैं। वैसे कंपनी डेप्ट फ्री भी होती है, लेकिन ये कंपनी डेप्ट फ्री नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि इंडस्ट्री को रन करने के लिए कुछ डेप्ट कंपनी को लेना पड़ता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। यहाँ इस कंपनी का अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.04, जो कि सही है। 2 या 2.5 से जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से कम जो रहता है उसको अच्छा ही माना जाता है। और ये जनरली अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कंपनीज जो हैं वो डेप्ट लेती हैं। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी हमने देखा इसका अच्छा है, और जितने का डेप्ट है उतना ही इसके पास रिजर्व भी है। आइए अब हम इन्वेंट्री डेज देख लेते हैं। जो इसके डेप्टर्स डेज हैं वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है इस कंपनी के अंदर दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस करी हैं, टीआईएस ने थोड़ी रिड्यूस करी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर भी पब्लिक के जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत कम है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जो कंपनी के अंदर प्रोमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं, जिनके अंदर एफआईआई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिनके अंदर डीआईआई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो कंपनियाँ अच्छी होती हैं और वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे ज़रूर बना के देंगी। जो ये हिंडनबर्ग वाली जो रिपोर्ट है, ये ऐसी न्यूज़ हमेशा आती रहती हैं, और ये आपको और हमको दोनों को पता है कि जो ये न्यूज़ आई थी वो अदानी के एफपीओ को बर्बाद करने के लिए आई थी। और वो उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करी उन्होंने, क्योंकि अदानी ग्रुप को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा, जिसके द्वारा कि वो 20,000 करोड़ का पैसा जुटाने वाले थे। आने वाले टाइम में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो अपना एफपीओ दोबारा लाएंगे। और
और मेरे ख्याल से तो हमें अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं, सेबी की तरफ से भी जब अदानी के बारे में न्यूज़ आ जाती है और उनके यहाँ से क्लीन चिट मिलती है या फिर आगे कुछ कार्रवाई होती है, हमें इस चीज़ का वेट करना चाहिए। थोड़े दिन वेट एंड वॉच का टाइम है ये। उसके बाद मेरे हिसाब से जो अदानी पोर्ट का शेयर है, ये अच्छा शेयर है। इसको हम बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी पे हमेशा यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट्स बना सकते हैं। मेरी तरफ से ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, ये जस्ट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए है। आइए एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स के। अदानी पोर्ट में आप देख रहे हैं, जब 24 नवंबर को न्यूज़ आई थी तब ये 774 पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद एकदम से ये शेयर जो है यहाँ 388 तक गया। बट फ्रॉम लास्ट 3 कंजिक्यूटिव डेज ये ग्रीन में ही ग्रीन कैंडल ही बना रहा है और आज ये शेयर 600 तक गया था, जो कि काफ़ी क्लोज था अपने हाइस की तरफ। अब इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्ट से देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट लगा कर देख लेते हैं। इसके अंदर हम अगर EMA यूज़ करेंगे 921, तो आप देख रहे हैं ये बियरिश जोन से ये बाइंग जोन की तरफ जा रहा है। और अगर हम स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें तो हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी स्ट्रेटेजी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसके अंदर जो मोमेंटम चल रहा है शेयर के अंदर, अगर आप उसमें प्ले करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अंदर बाकी 555 से अभी आपको आसानी से 600 या 650 तक के टारगेट मिल सकते हैं इमीडिएट। हो सकता है कल या परसों में मिल जाए। इसी आशा के संग कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, कि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूँ। इसी आशा के संग मैं ये वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।